टाइटल कद्दू की खेती। उदयनगर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी रूही के साथ रहती थी। कालू अपने खेत में प्याज की खेती करता था। उल्लू, अरे वाह कालू, तेरे खेत में तो प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई है और बाजार में आजकल प्याज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इस बार तो तू प्याज बेचकर माला माल हो जाएगा। कौवा, सब ऊपर वाले की कृपा है भैया। कौवा, मोनी, मैं कल शहर में मंडी से प्याज बेचने जाऊंगा। तुम्हें जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना देना। शहर से आते समय मैं लेता आऊंगा। अगले दिन कालू प्याज की फसल लेकर शहर जाता है और प्याज बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। इस तरह चंदू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिता रहा था। अचानक एक दिन कालू बीमार पड़ जाता है। कौवा, मोनी, मेरी तरह ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करो, तुम खेत में जाकर पौधों में पानी डाल दो। मोनी, ठीक है जी, मैं अभी रूही के लिए भोजन बना रही हूँ। भोजन बनाने के बाद मैं खेत पर चली जाऊंगी। रूही, मम्मी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से कुछ खरीद कर खा लूंगी। चिड़िया, ये लो पैसे, कुछ खरीद कर खा लेना। अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मोनी खेत चली जाती है। समय गुजरने लगता है लेकिन कालू की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। चिड़िया, हे भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान, तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया। दोनों माँ बेटी कई दिनों तक रोती रहती हैं। उनका यह दुख उनकी पड़ोसन छबीली कौवी से देखा नहीं जाता। वह उनके पास आकर कहती है, कवि, मोनी बहन, ऐसे कब तक रोती रहोगी? तुम अपनी और अपनी बेटी के बारे में तो सोचना ही होगा ना तुम्हें। चिड़िया, क्या सोचूं बहन, मेरा तो सब कुछ लुट गया। कौवी, मरने जीने पे किसी का बस नहीं चलता। अभी तो तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, किसी तरह से तुम्हें काटना ही होगा। आज मैं खेत पर भी गई थी, देखा तुम्हारी सारी फसल सूख गई है। चिड़िया, छबीली बहन, मुझे तो ज्यादा खेती करनी नहीं आती, पता नहीं अब मैं कैसे खेती करूँगी। कवि, ये लो कद्दू, मैंने अपने खेत में कद्दू उगाए हैं, तुम इसकी सब्जी बना लेना। मेरी मानो तो तुम भी अपने खेत में कद्दू उगाना शुरू कर दो। इसे उगाने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। छबीली कौवी के जाने के बाद मोनी चिड़िया कद्दू को काटकर उसकी सब्जी बनाती है और उसके बीज को रख लेती है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी रूही के साथ कई दिन हो गए। तू स्कूल नहीं गई, चल मेरे साथ, मैं तुझे छोड़कर खेत पर चली जाऊंगी। मुझे कद्दू के बीज खेत में लगाने हैं। मोनी चिड़िया रूही को स्कूल छोड़कर खुद अपने खेत पर चली जाती है और अपने पति को याद करते हुए अपने खेत में कद्दू के बीज बो देती है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में कद्दू की फसल लहराने लगती है और कद्दू के बड़े बड़े बेल के कद्दू लग जाते हैं। एक दिन छबीली कौवी मोनी के खेत पर जाती है और उसकी कद्दू की फसल देखकर बहुत खुश होती है। कौवी, मोनी बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे कहने पर अपने खेत में कद्दू की खेती की। तुम्हें अपने कद्दू की फसल बचाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस व्यापारी से अपनी फसल बेचती हूँ उसे बोल दूंगी, वह तुम्हारी भी फसल तुम्हारे खेत में आकर खरीद लेगा। चिड़िया, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ छबीली बहन, आप ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगले दिन व्यापारी आकर मोनी की कद्दू की फसल को खरीद लेता है और उसे अच्छे पैसे दे देता है। इस तरह मोनी कद्दू की खेती करके अपनी बेटी रूही के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। टाइटल नकलची सास। दूर दराज गाँव में जंगल में चारू नाम की कौवी रहती थी जो कि बहुत ज्यादा लोगों की नकल किया करती थी। शाम को उसका बेटा कालू आकर कहता है, कालू, माँ अब तो मेरी शादी कर दो, कितना वक्त हो गया है, मेरे दोस्त की शादी हो गई है। चारू, माँ अब तो मेरी शादी कर दो, कितना वक्त हो गया है, मेरे दोस्त की शादी हो गई है। कालू, माँ आप फिर से मेरी नकल कर रही हो। चारू, माँ आप फिर से मेरी नकल कर रही हो। कालू, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा, अरे मेरे लिए भी कोई सुंदर सी चिड़िया ढूंढ कर लाओ जो मेरा खाना पकाए, मुझसे प्यार करे। चारू, अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ तेरे लिए कोई चिड़िया। सीधा सीधा बोल कि तुझे चिड़ियाओं को पटाना नहीं आता, इसलिए अरेंज मैरिज करना चाहता है। कालू, हाँ आप वही समझ लो। अपने बेटे को दिलासा देकर चारू कौवी 4 दिन के अंदर प्रीति नाम की सुंदर चिड़िया को ढूंढकर उसकी शादी अपने बेटे से कर देती है। अगले दिन जब वो अपनी सास के पैर छूती है तो कौवी भी उसके पैर छू लेती है। तभी प्रीति चिड़िया कहती है, प्रीति, अरे माँ जी आप क्यों मेरे पैर छू रही हो। चारू, ओहो हो, ये मैंने क्या कर दिया, ही। अरे बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी, दरअसल मैं पैर छू रही थी। प्रीति, अच्छा माँ जी, मैं खाने में क्या बनाऊं।
कालू, अब मेरी भोली बीवी को क्या पता कि मेरी माँ उसकी नकल कर रही है। चारू, अच्छा माँ जी, मैं खाने में क्या बनाऊं? प्रीति, अरे माँ जी, आप क्यों बोल रही हो? मैं बहू हूँ ना, तो खाना तो मैं बनाऊंगी। चारू, अरे वो ऐसे ही बोल दिया। ऐसा कर तू मटर पनीर बना ले और पूड़ी। प्रीति, जी माँ जी। ऐसा कहकर प्रीति चिड़िया खाना बना लेती है और सब मिलकर खा लेते हैं। तभी पड़ोसन तोता आकर बोलती है। तोता, कैसे हो तुम सब? चारू, कैसे हो तुम सब? तोता, अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। चारू, अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। तोता, अरे तू मेरी नकल क्यों कर रही है? चारू, अरे तू मेरी नकल क्यों कर रही है? तोता, फिर से, अरे तू पागल हो गई है क्या? चारू, फिर से, अरे तू पागल हो गई है क्या? तोता, कालू बेटा, तेरी माँ तो अभी तक नकलची चीजें करती है। चारू, कालू बेटा, तेरी माँ तो, अरे नहीं, मैं तो कुछ नकलची नहीं करती। तोता, देख आ गई ना लाइन पर। प्रीति, कालू जी ये सब क्या हो रहा है? माँ जी उनकी हर बात की नकलची क्यों कर रही हैं? कालू, वो प्रीति, दरअसल माँ हर चीज में की नकलची करती है। प्रीति, ओ इसलिए वो मेरे पैर छू रही थी, अब समझी मैं। कालू, माँ अब फिर से नकलची शुरू कर रही हो। तोता, वही तो बेटा, अपनी माँ को कह दे मेरा काम मुझ पर छोड़ दे, इस कौवी को तोता बनने की जरूरत नहीं है। चारू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तोता, जैसे होती है। कालू, आंटी आप जाओ। तोता, हाँ हाँ, रुकना भी किसे है? ये बोलकर वो चली जाती है। तभी प्रीति मार्केट जाकर एक सुंदर सा हार खरीदती है। उसकी नकल करके सास कौवी कहती है। कौवी, अरे बहू, तेरा हार तो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा ही चाहिए। प्रीति, माँ जी आप मेरे जैसा हार क्यों ले रही हैं? सेम सेम हो जाएगा, और वैसे भी अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो बाद में पहन लेना, दोनों एक जैसा क्यों ले, पैसे ही वेस्ट होंगे। चारू, मुझे तो यही चाहिए, सेम टू सेम, चाहे 3 ले ले भैया, आप हार दे दो। ये कहकर चारू वो हार खरीद लेती है। बाजार में प्रीति जो भी शॉपिंग करती है वही सास नकलची करके डबल सामान ले लेती है। ज्यादा बिल देख कर कालू कहता है। कालू, प्रीति तुमने इतना सारा सामान क्यों लिया है, वह भी डबल डबल? प्रीति, अजी मैंने सामान डबल नहीं लिया है, आपकी माता श्री ने मेरी नकल करके ऐसा बर्बाद किया है, आप इन्हें ही कुछ बोलो। कालू, माँ ये सब क्या है, कब अपनी हरकत छोड़ेंगी? देख लो कितने पैसे बर्बाद हो गए, इतना राशन कौन चलाएगा? चारू, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे ध्यान नहीं रहा। कालू, आप क्या माफी मांग रहे हो, पैसे तो वेस्ट हो गए, पता नहीं आप कब सुधरोगे। चारू, बेटा पक्का मैं कभी ऐसे किसी की नकल नहीं करूंगी, एक बार मौका दे दे, मैं सुधर जाऊंगी। कालू, ठीक है। तभी से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और धीरे धीरे चारों की नकल करने की आदत भी छूट जाती है।